हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके सारे हम कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस देखेंगे। यूक्लिड्स एक बहुत ही पुराना मैथमेटिशियन था जिसने लाइन प्लेन की डेफिनेशन कुछ दी जो कि मैथमेटिशियंस की ओर से एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, अभी उसने फिर अपने कुछ एक्सियम्स दिए। एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स, दीज आर डेफिनेशंस विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ बट नॉट प्रूव्ड। ठीक है, एंड थ्योरम्स आर प्रूवन स्टेटमेंट विच आर डिराइव्ड बेस्ड ऑन गिवन एक्सियम्स। तो कहने का मतलब है कि पहले किसी मैथमेटिशियन ने कुछ ऑब्जर्व किया और उसने बोला कि ये ऐसा होता है। ठीक है, और थ्योरम क्या करता है कि उसको प्रूव करता है कि हाँ ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी उसने जो एक्सियम्स दिए यूक्लिड्स ने, उसमें पहला था कि द थिंग्स विच आर सेम ऑब्लिक इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल के बराबर ये बॉल है और इस बॉल के बराबर ये बॉल है, तो वो ये बोल रहा है कि ये और ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल। मान लीजिए कि ये दो पेन है, इधर भी दो पेन है। अब इधर की ओर हम एक जोड़ें और इधर की तरफ भी एक भी जोड़ें तो इधर भी 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा, और जो कि तीनों बराबर है। तो इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन बोथ आर इक्वल। थर्ड है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसको उल्टा कर लीजिए, मान लीजिए कि 3 इज इक्वल टू 3 होता है। अब दोनों में हम एक घटा दें तो बचेगा 2। ठीक है, फोर्थ है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, एक कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन जब आप रखोगे ना और वो एक के ऊपर एक एकदम बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कोइंसाइड, मतलब कि वो एक के ऊपर एक रखने पे आ जाए। ठीक है, ओवरलैप करे 0 0, तो उसकी बाउंड्री जो है वो 0 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज इक्वल। ठीक है, फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये होल है, ठीक है, अब इसका हमने इतना कट कर दिया तो बचा क्या? ये ऐसे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो होल है, मतलब जो पूरा सर्कल है, वो हमेशा बड़ा होगा किससे? जो जिससे हमने कोई पार्ट निकाला है। ठीक है, 6th पॉइंट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 1 लीटर पानी है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 टाइम्स किया यानी डबल किया, तो यहाँ क्या होगा? 2 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी राइट साइड में हमने डबल किया तो ये भी 2 लीटर हो गया, लेकिन डबल करने के बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 7th, क्योंकि इनका पेरेंट सोर्स सेम था। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। सेम इसका है, अगर मान लीजिए 2 लीटर पानी था
तो इसका हाफ करेंगे तो 1 लीटर वाटर इधर और 1 लीटर इधर, ये भी 1 लीटर ये भी 1 लीटर, तो दोनों इक्वल होगा। तो दोनों जो हाफ किया गया है वो सेम सोर्स से किया गया है, इसीलिए वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, अभी ये तो एक्सियम्स थे, अब पोस्टुलेट्स जो थे उसके पोस्टुलेट्स जो हैं वो हैं जो उसने दिए। पहला दिया कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। मान लीजिए ये है, ये यहाँ रोक दिया हमने, ये लाइन है, तो इसको हम कितना भी खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये भी बात सही है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, सही है। आपके पास कंपास है, आपने यहाँ पे रखा, अब चाहे इतना बड़ा बनाओ, यहाँ रखो, कंपास को यहाँ रख के यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ सर्कल बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मीटर 4th, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, व्हाट इज राइट एंगल? इट इज 90 डिग्री। सो आई विल क्रिएट हियर like this, whether the size of line is big or small, but my degree will be 90 everywhere and it will be same. The degree will be same, not the length of the sides, it may change. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे। तो एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि ABC 3 पॉइंट हैं, A, B और C, 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अभी AB और BC पर क्या ये कोइंसाइड कर रहा है AC? यस। मतलब कि अगर हम AB प्लस BC को अलग लाइन कंसीडर करें और AC को अलग लाइन कंसीडर करें तो दोनों को रखने पर वो इतना ही आएगा टोटल, A से C, AB प्लस BC। तो इसका आंसर है यस, AC coincides on AB plus BC and therefore AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। बोल रहा है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी वन गिवन लाइन सेगमेंट। जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये AB एक लाइन सेगमेंट है, तो बोल रहा है कि क्या हम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। अब आप अपना कंपास लीजिए, कंपास को क्या करना है, उसका ऐसे पेंसिल लगी हो तो उसका पेंसिल वाला पार्ट यहाँ पे रखिए, ठीक है। और एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, कैसे, ये मान लीजिए यहाँ था, अब एक आर्क ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब उल्टा करेंगे, इस बार हम कंपास की नीडल इधर रखेंगे और इधर से ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे जब हम लाइन मेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे लाइन के एंड से, तो इनको नाम देगा ABC। तो वो ट्रायंगल ABC जो है वो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेज देखेंगे। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अभी मैथ्स के फंडा में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।